जन स्वराज संकल्पित है कि 2025 के आम चुनाव में जनता के सहयोग से अगर हमें बिहार का सेवा करने का मौका मिलता है तो हम बिहार के प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक ब्लॉक में नवोदय नेत्रहाट के तरह विद्यालय की व्यवस्था करेंगे, जहां से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर बन के निकलते हैं। दूसरा है कि आज बिहार की जो पहचान है, अन्य प्रदेशों में बिहारी शब्द गाली शब्द बन चुका है। बिहार के जो नौजवान हैं, जो जीविका के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं, हम ये जन स्वराज परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर 25 के चुनाव में हमें बिहार की सेवा करने का मौका मिलता है तो बिहार का कोई भी नौजवान 15-20 हज़ार के रोजगार के लिए बिहार के बाहर नहीं जाएगा, उसको अपने गांव, पंचायत और ब्लॉक में ही ये व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ बुजुर्गों के लिए हमारा वादा है 2000 जो 400 रुपये मासिक पेंशन वो 2000 होगा। महिलाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए हम 5 लाख तक का 4% सालाना सूद पर पूंजी उपलब्ध कराएंगे और किसानों की खेती के बेहतरी के लिए मनरेगा योजना से फ्री मजदूर देंगे। पहली बात, अभी हमारी पार्टी ने तय किया है लगातार 2 महीनों तक हम जनता के बीच जाएंगे, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे। आज 27 अप्रैल है, 28 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक हमारी पार्टी की योजना है कि 28 अप्रैल से 7 मई तक मुजफ्फरपुर के साथ ही पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कराया जाएगा और 8, 9, 10 में एक दिन सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन का हमारा मुद्दा होगा। हम आपको बताना चाहते हैं, बिहार की जो 13.5 करोड़ आबादी है उसमें लगभग 25% आबादी दलितों की है। लगभग 82 लाख परिवार दलित है इस बिहार के अंदर। सरकार ने जब 2023 में जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तेजस्वी और लालू जी के साथ मिलकर के नीतीश की सरकार चल रही थी, तो जातीय सर्वेक्षण कराया गया था। जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया कि बिहार में 40 लाख दलित परिवार हैं जो बेघर है, जिसके पास न रहने के लिए घर है, घर नहीं है तो उसको घर बनाने के लिए पास की जमीन भी नहीं है। तो सरकार ने घोषणा किया था कि हम उन 40 लाख परिवारों को प्रति परिवार 1,20,000 रुपया करके देंगे, जो आज तक किसी को नहीं दिया गया। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार के उस घोषणा का क्या हुआ। दूसरी घोषणा सरकार ने किया था जातीय सर्वेक्षण के बाद कि जो विभिन्न ग्रुप के लोगों की संख्या में अंतर आया है, उसने कहा था कि 50% आरक्षण की जो सीमा है हम उसको बढ़ा करके 65% करेंगे, 15% बढ़ाएंगे। तो आज भी जिन्होंने घोषणा की, आज भी बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी से हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपने जो आरक्षण बढ़ाने की घोषणा किया था उसका क्या हुआ। उसी जातीय सर्वेक्षण में आया था इसी बिहार में 94 लाख परिवार है जिसके जीविका का कोई साधन नहीं है, जो किसी तरह से फूटपाथ पर किसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो सरकार ने घोषणा किया था कि उन 94 लाख परिवारों को हम किस्त करके 5 वर्षों में रोजी रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया करके देंगे। तो ये दूसरा वर्ष बीत रहा है, 2023 में घोषणा ही 2025 है। अगर 94 लाख परिवार को अगर 5 वर्ष में देना था, 20% के हिसाब से 2 साल में 40% को देना था। आज हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने बिहार में उन चिन्हित असहाय परिवारों को आज तक 1 रुपया कोई नहीं दिया। क्या आपका भी वो जो घोषणा था माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरह ये 2014 का जुमला था कि हम प्रत्येक के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। तो आज हम आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं कि आप इस बात की घोषणा करिए कि हमारा भी मोदी जी के तरह जुमला था, चुनावी जुमला था, हम वो 2 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तो कब तक दे सकते हैं। 2013 से 2025 तक, 2013 से आपके बिहार में
जमीन का डिजिटाइजेशन हो रहा है। जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है, लेकिन आज 2013 से लेकर 2025 तक इन 12 वर्षों में बिहार में मात्र 20% जमीन का ही रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन हो पाया है। 20% जबकि इन्हीं अवधि में आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ जमीन का डिजिटाइजेशन 80% कर लिया। 20% जिनका रिकॉर्ड हो उस बिहार में वो जमीन का सर्वे करा रहे हैं। जब जमीन का सर्वे होगा तो आपको पता होगा, आप जहाँ भी हो पूरे बिहार के जमीन का सर्वे होना है। सर्वे के नाम पर आज रेवेन्यू कार्यालय में लूट मचा हुआ है। कई सीओ और कई सर्वे के जो कानून वो है उनका रिपोर्ट आ रहा है कई ब्लॉकों से लाख लाख रुपया 50-50 हजार रुपया किसानों से मांगे जा रहे हैं उनके जमीन का रिकॉर्ड सुधारने के नाम पर। आज आप जानते हैं जिनके जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हो सका है, परिमार्जन के नाम पर लाखों का लूट मचा हुआ है, दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश जी इसी दिन के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम जनसुराज परिवार की ओर से मांग करते हैं कि जब तक सरकार जमीन का कंप्लीट 100% जो रिकॉर्ड है जमीन का सभी को ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं करते तब तक सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली बात हम कहना चाहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। बिहार में जो अपराध हो रहा है उसमें 100 में 60% अपराध जमीन से जुड़े हुए मामलों पर है, बाकी अपराध अन्य मामले पर है। इसलिए हम आपसे बतलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी अगले 10 मई तक तो प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन करेगी और 11 मई से बिहार के 40,000 गाँव में अभियान चला के जनसंपर्क करके इन मुद्दों पर जनता का हस्ताक्षर लेगी और 11 जुलाई को हम 1 करोड़ हस्ताक्षर को जमा करके माननीय राज्यपाल को देंगे कि भाई बिहार की जो दुर्दशा है उसमें सुधार करिए। अगर उसके बाद भी बिहार की सरकार नहीं मानती है तो आगे आने वाला जो शीतकालीन सत्र होगा विधानसभा का, विधानसभा चुनाव के पहले जो सत्र होगा, अगर जनता की बात 1 करोड़ हस्ताक्षर देने के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो विधानसभा का जो सत्र होगा शीतकालीन सत्र में हम लाखों लोगों के साथ लाखों लोग बिहार के जनसुराजी पटना की सड़क पर उतर के विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। इसी के बाद आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय बिहार, जय जय बिहार।